अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हर जफर आपके सामने इजी ट्विटर के यूट्यूब चैनल से हमारा आज का टॉपिक है कौमी आमदनी का दायरवी बहाव। तो हम कौमी आमदनी का दायरवी बहाव में सबसे पहले तो ये देखना होगा हमें कि कौमी आमदनी का दायरवी बहाव कभी 2 शोबी मईशत में शामिल करते हैं हम, कभी इसमें 3 शोबे शामिल कर लेते हैं, कभी हम 4 शोबे शामिल कर लेते हैं। मैंने कहीं पास में एक वीडियो में बताया था कि कौमी आमदनी का दायरी बहाव हम कहते हैं किसको हैं, जब आमदनी एक जगह से दूसरी जगह, हाउस होल्ड से यहाँ और यहाँ से फर्म और यूं ट्रेवल करती हुई हमें नजर आ रही है। हमारी इसी गर्दिश का नाम कौमी आमदनी का दायरी बहाव है। तो आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौमी आमदनी का दायरी बहाव जो है काम कैसे करता है। इसके लिए हमने सिर्फ 2 शोबी मईशत को इंतखाब किया है आज। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तरफ हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ हमारे पास फर्म है। इसमें किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट सेक्टर को हमने शामिल नहीं किया, इसमें किसी किस्म की बैंकिंग सेक्टर को हमने शामिल नहीं किया और ना ही हमने फॉरेन कंट्रीज को, दूसरी दुनिया को शामिल किया है। तो सिर्फ 2 शोबे हैं, एक तरफ हमारे पास कंज्यूम करने वाले शोबे हैं, एक तरफ प्रोड्यूस करने वाले शोबे हैं। ये हमारा कंजम्पशन करने वाला सेक्टर है और ये हमारा प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर है। जो हमारा कंजम्पशन करने वाला हाउस होल्ड सेक्टर है, इन्हीं के पास चारों आमलीन पैदाइश मौजूद होते हैं, जमीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम वगैरह, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से उठते हैं और फैक्टर मार्केट में पहुंचते हैं और यहाँ से फैक्टर मार्केट के रास्ते ये चीजें फर्म यहाँ से खरीद लेती हैं। तो हमारे जो आमलीन पैदाइश हैं, यहाँ से आमलीन पैदाइश हमारे यहाँ से जाएंगे और यहाँ के रास्ते फैक्टर मार्केट से होते हुए फर्म इसको हायर कर लेती है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि जब हमारे आमलीन पैदाइश इस रास्ते से फर्म को जाएंगे तो फर्म फ्री में नहीं खरीद सकती इन चीजों को, फर्म भी इनको बदले में कुछ न कुछ देगी। अगर यहाँ से फर्म जमीन खरीदती है तो उसे रेंट देगी, अगर कैपिटल लेती है तो इंटरेस्ट देगी, अगर मेहनत लेती है तो वेजेस देगी और अगर ऑर्गेनाइजर्स लेती हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे आमलीन पैदाइश के बदले में फर्म यहाँ से इस रास्ते से हमारी कोई ना कोई उसको मुआवजा देगी, उसको कोई ना कोई पे करेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मुआवजा जब वो पे करेगी तो ये मुआवजा यहाँ कॉस्ट कहलाएगा और यही मुआवजा यहाँ आकर इनकम बन जाया करता है इनकी, या फिर ये वेजेस बन जाया करता है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, जो उन्होंने अपनी मेहनत को, अपने जमीन को या फिर अपनी कैपिटल को फरोख्त करने के बाद ये मुआवजा हासिल किया, जो कि इनकम कहलाता है। और हमारे फर्म के पास ये आमलीन पैदाइश जब पहुंचे तो उन्होंने इनकी मदद से बहुत सारी प्रोडक्शन ले ली और इस प्रोडक्शन के बदले में जो अखराजात की सूरत में, जो कॉस्ट की सूरत में उन्होंने पे किया, वो वहां आमदनी पहुंच गई। तो अब यहाँ हमारे पास इनकम आ गई और इन लोगों के पास प्रोडक्शन मौजूद है। अब हमारा जो हाउस होल्ड है ये अपनी इनकम को खर्च करके जरूरियात जिंदगी हासिल करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी फर्म अपनी इस प्रोडक्शन को बेचने के लिए मतमन्नी है और ये अपनी प्रोडक्शन बेचने के लिए और वो अपनी जरूरियात जिंदगी को खरीदने के लिए एक मार्केट में आएंगे और इस मार्केट का नाम है हमारे पास कंजम्पशन मार्केट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा हाउस होल्ड जिसके पास पैसा मौजूद है वो अपने पैसे को खर्च करके गुड्स खरीदना चाहता है और सर्विसेज खरीदना चाहता है, और फर्म जो कि हमारे पास सर्विसेज और गुड्स की शक्ल में प्रोडक्शन हासिल कर चुकी है, उन चीजों को बेचना चाहती है ताकि रेवेन्यू और मुनाफा हासिल किया जा सके। तो हमारे हाउस होल्ड जो है वो यहाँ से अपने पैसे के साथ यहाँ पहुंचेंगे और प्राइसेस पे करने के लिए वो तैयार हो गए हैं यहाँ उन चीजों को हासिल करने के लिए जो उन्होंने ही पैदा की थी, गुड्स। तो दूसरी तरफ हमारी जो फर्म है वो क्या कर रही है कि हमारी फर्म अपनी पैदावार को लेकर यहाँ पहुंच जाएगी। ये भी गुड्स ही हैं हमारे पास, ये गुड्स लेकर यहाँ पहुंच गई और हम प्राइसेस यानी कि पैसा लेकर यहाँ पहुंच गए। यहाँ दोनों चीजें, प्राइसेस के बदले में गुड्स और गुड्स के बदले में प्राइसेस इंटरचेंज हो जाती हैं और इसी एक्सचेंज की मार्केट को हम कंजम्पशन मार्केट का नाम देते हैं। अब जब आप यहाँ प्राइसेस अदा कर देते हैं तो ये पैसा जो यहाँ प्राइसेस की सूरत में अदा हुआ ये दोबारा मार्केट के पास चला जाएगा और ये मार्केट का रेवेन्यू होगा। जबकि हमारी गुड्स जो हैं यहाँ से निकली और पैसे के बदले में ये गुड्स जो हैं यहाँ हासिल हो गई हाउस होल्ड को। तो अगर आप इस सर्कल को गौर से देखें, हमारे आमलीन पैदाइश फरोख्त होते हैं, उसके बदले में ये इनकम हासिल करते हैं और हमारी इनकम इस मार्केट में जाकर चेंज हो जाती है उसी प्रोडक्शन के बदले में और हम गुड्स हासिल कर लेते हैं। अब गुड्स हमने हासिल कर ली
और पैसा दोबारा इनको दे दिया, तो ये यहाँ पैसा हमारे पास जो अभी अभी रेवेन्यू की सूरत में आया है दोबारा फिर सर्कल शुरू हो जाएगा। कॉस्ट की सूरत में आमली ने पैदाइश खरीदने के लिए उनकी इनकम बना दिया जाएगा और फिर ये इनकम दोबारा पे हो जाएगी मार्केट में कंजम्पशन गुड्स की सूरत में, और कंजम्पशन हम खरीद लेंगे और वो पैसा इन द शेप ऑफ प्राइसेस इनको दे देंगे जो उसका रेवेन्यू बन जाएगा। तो हमारा पैसा मुसलसल घूमता हुआ नजर आ रहा है। कभी हमारा पैसा फर्म के पास है इन द शेप ऑफ रेवेन्यू, कभी यहाँ आ जाता है इन द शेप ऑफ एक्सपेंसेस, इन द शेप ऑफ पेमेंट्स, यहाँ आ जाता है इन द शेप ऑफ इनकम, फिर यहाँ प्राइसेस की सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर दोबारा रेवेन्यू की सूरत इख्तियार कर देता है। तो हमारा पैसा मुसलसल सर्कल में है, चक्कर काटता रहा है, कभी पैसा यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, क्योंकि हमारा पैसा मुसलसल एक सर्कल की सूरत में फ्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको इनकम का सर्कुलर फ्लो कहते हैं। हमारे पैसे के इसी घूमने को हम कौमी आमदनी का दायरे बहाव कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे इस टॉपिक में आज ना तो हमने गवर्नमेंट शामिल की, ना फाइनेंशियल सेक्टर शामिल किया, ना फॉरेन कंट्रीज को शामिल किया, इसलिए हमारी इस मईशत को, आज की इस टॉपिक को क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। हम इसको बंद मईशत भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी और सेक्टर को हमने शामिल नहीं किया, लिहाजा सिर्फ एक ही सेक्टर की बात कर रही हैं, तो बाकी चीज़ों को शामिल नहीं किया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि 2 शोबे की बजाय 3 शोबे हो जाएं, यानी कि गवर्नमेंट भी शामिल हो जाए, तो फिर हमारे साथ सूरत क्या पेश आएगी। हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि बर वक्त वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहें। आपके कमेंट्स हमारे लिए रहनुमाई का सबब होंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।